जी हाँ, बाबर आजम ने फाइनली जिसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो, मुझे जिसको कहते हैं ना जो टाइटल वगैरह तुमने देने हैं ये तब देना जब मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। इतने डरे में, इतने पैनिक हुए में, तो जब थकी हुई सोच डरपोक होंगे तो भाई यही होगा ना। किंग होता है परफॉर्मेंस दे या ना दे। बड़े कौन भाई। जिंदगी में पहली दफा मुझे लगता है कि बाबर आजम फाइनली अपना आधा करियर गुजारने के बाद उस ट्रैक पे आए हैं जिस ट्रैक पे डे वन से बाबर आजम को रहना चाहिए था। कत्ल कर देना था आप लोगों ने बाबर आजम को, जिस तरीके से आप लोग उसके खिलाफ हो, सारे आप लोगों ने तिया पांचा कर देना था, जिस तरीके से आप उसके पीछे पड़े हुए हो। ऐसा थोड़ी होता यार, आप एक बिला वजह उस प्लेयर के पीछे आप लगे हुए हो, ऐसा नहीं होता भाई। आपका पाकिस्तान का प्लेयर है, उसने मतलब इस तरह लगे हुए जैसे उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो एक जूनियर लड़का है जी, 16 इनिंग में कुछ नहीं हो गया, आप उसके पीछे पड़े हुए। बाबर तुम कुछ भी बोलो, तुम तो किंग ही। अरे भाई वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं तुम किंग हो। वो कह रहा है मैं किंग नहीं हूं, नहीं नहीं तुम किंग हो। ये इनका धंधा चलता है क्योंकि दूसरे प्लेयरों को नीचा दिखाते हैं। उसकी परफॉर्मेंसेस है भाई, इसीलिए सारे दुनिया के टॉप प्लेयर्स बोलते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, मजाक नहीं है। तो भाई सीधी बात है, मेरी तो सीधी सपोर्ट है, सीधी सपोर्ट है, मैं तो करता रहूंगा भाई। बाबर आजम भी आखिर हाथ जोड़ गया कि भाईजान मुझे माफ कर दे। कुछ लोग तो बाबर आजम को आपको पता है बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और जहरी बात है वो बिकता अच्छा है। कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो बगले मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्लेयर है, रिजवान और बाबर के अलावा, यही 2 परफॉर्म करते हैं। रिजवान ने परफॉर्म किया, सबसे ज्यादा रन किए। अगर यही बाबर रन करते तो आपकी टीम की बैटिंग की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट होती, क्योंकि भाई ये जब रन्स, बाबर भी जब रन्स करता है उसने 100 की आदत डाली हुई है, वो भी जब रन्स करता है तो वो बड़े रन्स करता है। बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीजें होती थी जिससे मैं 50 सोक करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा। ये बाबर आजम ने प्रेस टॉक के अंदर बोला। ट्राई सीरीज जीत गए तो 5000 साल तक जो है आकिब जावेद, लाइन ऑफ शेखुपुरा और शेखर जीटीएन जैसे भाई जो होंगे वो भी यही करेंगे। पाकिस्तान की चारों तरफ, सिवाय मेरे, चारों तरफ मीडिया से एक लगता है प्लान बना हुआ है कि बाबर को हटवाना है किसी तरीके से पाकिस्तान टीम से। हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है ना कहा करो मुझे। जब हर कोई चिल्लाता है, कोई कहता है जिम्बू है, कोई कहता है जिम्बोला है, कोई कहता है जिम्बाबर है, कोई कहता है मेरा घंटा है कोई कहता है 13 घंटा है। लास्ट 100 उनका वनडे फॉर्मेट के अंदर नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में है। लगभग 20-22 मैचेस गुजर चुके हैं, अभी तक 100 नहीं बन पाया बाबर आजम का, जो कि उनके ऊपर ड्यू है। अगरचे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने आखिरी 3-4 मैच या इनिंग्स उनकी देख लें टेस्ट वनडे में बेहतर नहीं है। रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, मोहसिन नकवी साहब को, कि हम आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बाबर आजम को अच्छा खेल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बस उसको एक लंबी की जरूरत है। ज्यादा करियर निकाल दिया बाबर का असर विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह के पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को थक गया ये कहते कि भाई क्या हासिल वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहती ही नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाहर दे लाता जो बाहर नहीं आएगा, इनको की पता लगना बाबर कौन है। नंबर 1 नहीं रहेगा इंशाल्लाह। किंग कहना चाहिए, मैं तो नहीं कहता या कुछ नहीं, वो जो आपने बना दिया उसको। आपके खिलाफ जो भी कोई बातें करता है आप इग्नोर कीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छा खेलेंगे। बाबर आजम किंग है और उसने किंग ही रहना है, किंग कर लेगा। किंग कहना बंद कर दो प्लीज, स्टॉप कॉलिंग मी द किंग, आई एम नॉट लाइक दैट। हम इसके बारे में, इन टाइटल्स के बारे में जब मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा तब बात करेंगे। आई नीड टू फॉरगेट द पास्ट, मुझे अपने पास्ट को बुलाना है, इसी के साथ साथ आगे देखना है। एंड आई नीड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। जी हाँ, बाबर आजम ने फाइनली जिसे कहते हैं ना दम तोड़ दिया है। वो कहते हैं कि भाई साहब बस कर दो, अब मुझे किंग ना कहा करो, मुझे जिसको कहते हैं ना जो टाइटल वगैरह तुमने देने हैं ये तब देना जब मैं क्रिकेट को छोड़ दूंगा। बाबर आजम आपको पता है कि आउट ऑफ टच हुए हुए हैं, जब अंदर आते हैं तो किंग किंग के नारे लगते हैं, फिर बाद में जब वो आउट होके जाते हैं तो लोग कहते हैं किंग कब करेगा कब करेगा। बाबर आजम फ्रस्ट्रेट हो गए। देखो बात तो सिंपल सी है, उसने तो नहीं कहा था कि मुझे किंग कहा करो, लोगों ने खुद कहना शुरू किया था ना। इतना बड़ा उसको टाइटल दे दिया कि वो मेंटली जिसको कहते हैं ना प्रेशर के अंदर आ गया हुआ। क्या उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे ये कहना बंद कर दो। इससे पहले शदाब ने भी ये कहा था कि बाबर को मत कहा करो। ये हसन अली का जिसको कहते हैं ना एक लाइन थी जिसके बाद से बाबर आजम बेचारे पे इतना प्रेशर आया कि वो आउट ऑफ टच ही हो गया। हसन अली ने बोला था किंग कर लेगा, उसके बाद से लेके अभी तक बाबर आजम पे सब कुछ चल रहा है। लेकिन बाबर ने कल कराची के स्टेडियम के अंदर मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि भाई साहब ये बात है ना कहा करो मुझे। ज्यादा करियर निकाल दिया बाबर का असर विराट कोहली की परछाई के अंदर। मैं कह के पिट के रो के इस यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को
थक गया ये कहते कहते कि भाई क्या हासिलो वसूल है, आप उसको उसकी परछाई में रख रहे हो। मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि बाबर आजम की कभी कोई आइडेंटिटी बने। बाबर आजम की 9 सालों में क्या आइडेंटिटी है? इसने विराट कोहली के ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने विराट कोहली से ये कर दिया, ये विराट कोहली से आगे निकल गया, इसके रन हैं या नहीं है, तो विराट कोहली के कौन से रन है? अबे छोड़ो ना भाई, विराट कोहली ने अचीव कर लिया जो उसने जिंदगी में अचीव करना था। 81 international centuries, 50 ODI centuries, 27,000 international runs, और वो अगर आज भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रिटायरमेंट ले लेता है, वो हॉल ऑफ फेम में आ चुका है, वो लेजेंड ऑफ द गेम है, ही इज द एक्चुअल लिविंग लेजेंड। अब विराट की मिसाल ले लो ना, विराट जब टीम में आया, सहवाग उसके इर्द गिर्द था, सचिन तेंदुलकर थे, VVS लक्ष्मण थे, युवराज सिंह थे, ये बड़े बड़े नाम विराट के इर्द गिर्द थे, राहुल द्रविड़ थे, लेकिन विराट को किसी की परछाई नहीं बनाया गया। अरे सचिन तेंदुलकर, अरे ये दूसरा मास्टर ब्लास्टर, अरे ये मास्टर ब्लास्टर है, ये नया मास्टर ब्लास्टर है। भाई उसने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई। इसी तरह हम चाहते हैं बाबर अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए। बाबर किंग हो या कल को प्रिंस हो या बादशाह हो, जो भी कल को हो, वो उसकी खुद की आइडेंटिटी हो, वो किसी की परछाई ना हो, वो किसी के मुकाबले में ना हो कि नहीं जी विराट कोहली इंडिया से हैं, हम उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो जिस नेशनलिटी के हैं, तो हम उनसे टाइटल छीन के बाबर के ऊपर थोप देंगे और बाबर को बोलेंगे तुम किंग हो क्योंकि आप हमारे हो। भाई ये सारी चीजों ने सर बाबर को नुकसान पहुंचाया। कप्तान ने ये कहा कि बाबर आजम ने इतने रन कर दिए कि अब अगर कि बड़ा रन ना करे तो लगता है थोड़े रन किए। तो बाबर आजम बड़ा जबरदस्त और समझदारी से एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैंने जो रन किए वो माजी का हिस्सा है, न्यू मैच न्यू डे, और मुझे पीछे रहना नहीं है कि मैंने बड़े रन किए हुए हैं तो बगड़े मैं ना करूं। उन्होंने बोला कि आइंदा मैचेस में भी मुझे रन करने पड़ने हैं और ये टीम की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं रन करूं, टीम की जीत में अहम किरदार अदा करूं। और फिर सबसे खास पॉइंट बाबर आजम ने बताया कि उनको एक न्यू रोल मिला है। न्यू रोल मीन कि एज एन ओपनर वो खेल रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये न्यू रोल मिला है, टीम को ये लगता है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अच्छा कर सकता हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं इस रोल में टीम के लिए अपना किरदार निभाऊं। अभी कि स्टार्ट है बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट और मैं चाह रहा हूं कि बड़ी इनिंग खेलूं। फिर बाबर आजम ने कहा कि मैं जब बैटिंग को जाता हूं तो मैं विजुअलाइज करता हूं कि मैं पहले लंबी इनिंग खेलता था, अब नहीं खेल रहा। पहले मैं क्या सोचता था बैटिंग के दौरान, वो क्या चीजें होती थी जिससे मैं 50 100 करता था, जो मैं अब नहीं कर रहा। ये बाबर आजम ने प्रेस टॉक के अंदर बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं वो विजुअलाइज करता हूं। आज मेरी अच्छी, उन्होंने मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के हवाले से बोला कि मेरी अच्छी बल्ले पे बॉल आ रहा था बट फिर मैं उसको कैपिटलाइज नहीं कर सका। अब कोशिश करूंगा कि अगली इनिंग जो खेलूं, लाइक जो ट्राई नेशन के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, उसको मैं जरा बड़ा करके खेल पाऊं। ये बाबर आजम ने कहा। उन्होंने काफी मैच्योर बातें की जो कि उससे साफ था कि वो खुद रियलाइज कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर ड्यू है वो आ नहीं रहा। देखिए ना, लास्ट 100 उनका वनडे फॉर्मेट के अंदर नेपाल के खिलाफ एशिया कप 2023 में है, लगभग 20-22 मैचेस गुजर चुके हैं, अभी तक 100 नहीं बन पाया बाबर आजम का, जो कि उनके ऊपर ड्यू है। गर्चे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने आखिर 3-4 मैच या इनिंग्स उनकी देख लें टेस्ट वनडे में, बेहतर नहीं है। बट बाबर आजम का स्टेटस तो ये है ना कि भाई वो 100 करते हैं, वो नहीं हो बन रहे, वो नहीं सामने आ रहे। और पाकिस्तान टीम मुझे याद अच्छी तरह से, पहले कभी बाबर आजम के रन के बगैर जीती थी तो हम कहते थे यार खुशी है, बाबर के बगैर भी पाकिस्तान जीत रहा है। अब पाकिस्तान जीत रहा है या जैसा भी चल रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम के बयान पर कहा है कि बाबर आजम अब मना कर रहे हैं किंग बोलने से, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई हो आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबर आजम अब किंग रहे या ना ही रहे पाकिस्तान के? तो दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिकों में ऐसा रिएक्शन कि बाबर आजम की कमर तोड़ दी और बाबर आजम खुद यह बात मान गए हैं कि अब वह किंग नहीं रहे, अब वह नॉर्मल खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि उनके खराब प्रदर्शन के कारण पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर ट्रोल कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया को भी बाबर आजम बता रहे हैं कि अब हमें किंग बोलना बंद करो। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।